हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से क्लास 12th मैथमेटिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम अध्याय 9 अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो एक्सरसाइज 9.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहले लिखा हुआ है कि 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में स्विच अचरों ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों के कुल को निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी इन सब समीकरणों में जो अचर राशियां लगी हैं इनको हमें विलुप्त करना है और जब तक ये विलुप्त ना हो जाए तब तक हमें इनका अवकलन करते ही रहना पड़ेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है x/a + y/b बराबर में 1। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम देंगे और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो 1/a x का हो जाएगा 1 प्लस 1/b y का हो जाएगा dy/dx बराबर में 1 का हो जाएगा 0। 1/a उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 1/b dy/dx बराबर माइनस का 1/a। b का यहाँ इंटू कर देंगे dy/dx बराबर में माइनस का b/a। ये आ गया dy/dx का मान। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। लिख देंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो अवकलन करेंगे तो इसका हो जाएगा d² y/dx² बराबर इसका हो जाएगा 0। यही हमारा राइट आंसर है। इसको या करके ऐसा भी लिख सकते हैं y" = 0। ठीक, तो इस प्रकार आपको बाकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। ठीक, और जब तक अचर राशियां ना हट जाएं तब तक आपको क्या करना है, उनका अवकलन करना है। ठीक, या फिर मान रखकर अचर राशियों को हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपके इस क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4th और 5th को आप कर लेना। ठीक, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें लिखा हुआ है कि बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष पर? बाई अक्ष पर। तो लिखेंगे बाई अक्ष पर स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण। किसका? वृत्त। ठीक, वृत्त का समीकरण। ठीक, तो बाई अक्ष पर स्पर्श कर रहा है तो इसका जो केंद्र होगा वो एक्स अक्ष पर होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसी हमें ये बाई अक्ष और ये एक्स अक्ष बना है, तो जो वृत्त है वो किसको? बाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। ठीक, इस प्रकार बहुत सारे वृत्त बना सकते हैं, 2-3 वृत्त। ठीक, क्योंकि उन्होंने बोला वृत्तों के अवकल समीकरण, तो मैं आपके लिए वृत्त बनाकर बताता हूँ, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है पेपर में। ठीक, तो इस प्रकार हमारे ये वृत्त बहुत सारे बनेंगे, मूल बिंदु पर क्या करेंगे? स्पर्श, इस प्रकार बन जाएंगे। ठीक, तो इसका केंद्र कहाँ जाएगा? एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर हमें पता है बाई का मान क्या होता है? 0। ठीक, तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? तो वृत्त का समीकरण होगा x माइनस, यहाँ तक हम दूरी मान लेंगे a, तो x - a का होल स्क्वायर प्लस y², बाय, क्योंकि बाय पर बाय माइनस b आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x अक्ष पर इसका मूल बिंदु है तो b का मान क्या होगा? 0। ठीक, बराबर में त्रिज्या को हम मान लेंगे, इसकी त्रिज्या को हम मान लेंगे, जो इसका x अक्ष पर दूरी है वो इसकी क्या है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या के स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x² + a² प्लस -2ax प्लस का y² बराबर में a², इससे कैंसिल। ये 2ax उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x² + y² बराबर 2ax। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। ठीक, बस ये ध्यान रखना, यदि बाई अक्ष पर स्पर्श कर रहा है तो x - a का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस b की जगह पर 0 हो जाएगा, तो y² बचेगा बराबर में a²। ठीक, अब इसका हम क्या कर देंगे? x के सापेक्ष अवकलन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x² का हो जाएगा 2x
प्लस का वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx और इक्वल में हो जाएगा 2ax का 2a। ठीक, फिर इसके बाद इसका हम मान रख सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल में 2a, इससे कैंसिल क्या हो जाएगा x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में a। ये हमारा किसका मान आ गया, a का मान। इस a के मान को उठाकर हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण a क्या था हमारा, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 2ax, यहाँ a का मान रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 2a का मान क्या है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और बाहर क्या है x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में इंटू कर देंगे 2x स्क्वायर, इसका और इसका इंटू हो जाएगा और इसका साथ में इंटू हुआ तो 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, फिर इसके बाद इनको साइड ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर उस साइड जाकर घट जाएगा तो क्या बचेगा x स्क्वायर। ठीक, ये y उस साइड जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो y स्क्वायर और ये पहले से क्या है 2xy डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 0। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक, बस आपको यहीं ये ध्यान रखना है, यदि वृत्त y अक्ष को स्पर्श करता है, हमारा वृत्त का समीकरण होता क्या है, वृत्त का समीकरण होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में त्रिज्या आर स्क्वायर। ये हमारा वृत्त का समीकरण है। ठीक, अब उन्होंने क्या बोला, x अक्ष को y अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो b का मान 0, यदि x अक्ष को स्पर्श करता तो a का मान 0 हो जाता। ठीक, और त्रिज्या उस केंद्र के बराबर हो जाती है, जैसा कि यहाँ पर कर दिया था हमने a स्क्वायर। ठीक, ये इसकी दूरी हो जाएगी, वही कि हमारी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार आप एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर और अक्ष बाय अक्ष की धनात्मक दिशा में है। कहाँ की ओर है, बाय अक्ष की धनात्मक दिशा में। तो लिख लेंगे बाय अक्ष के अनुदिश परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर बनेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ये हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, ये समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स स्क्वायर को हो जाएगा 2x 4a का a और y को हो जाएगा dy अपॉन dx। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, कहाँ से, समीकरण नंबर 1 से हम मान निकाल लेंगे किसका, 4a का, और यहाँ पर रख देंगे। तो लिख देंगे इसे समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। तो लिख लेंगे समीकरण 1 से, हमें अचर राशि हटाना पड़ती है। ठीक, समीकरण नंबर 1 से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, तो यहाँ से 4a का मान निकलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। ये 4a का मान उठा कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। लिख लेंगे समीकरण नंबर 2 में 4a का मान रखने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, मान रखेंगे तो 2x इक्वल 4a का मान क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई और जो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, y के यहाँ गुणा कर देंगे, जो हो जाएगा 2y इक्वल में x डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, पक्षांतर करके भी हम लिख सकते हैं। किस प्रकार, इसको पहले लिख लेंगे x डी वाई अपॉन डी एक्स, जी उस साइड जाके इसको हो जाएगा माइनस का 2y इक्वल में 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 उसमें हमें क्या करना है,
दीर्घवृत्तों के समीकरण निकालना है। किसके? दीर्घवृत्तों के। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। दीर्घवृत्त आ गया, ठीक। और उन्होंने बोला है जिनकी नाभियां बाय अक्ष पर हैं। तो मैंने आपके लिए दो प्रकार के दीर्घवृत्त बताए हुए थे, एक एक्स अक्ष पर फैलता है और एक बाय अक्ष पर। तो यहाँ पर जो दीर्घवृत्त है वो किस पर फैला हुआ है? वाई अक्ष पर। तो दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण, ठीक, क्योंकि नाभि वाई अक्ष पर है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर इक्वल में 1। यदि नाभियाँ एक्स अक्ष पर होती तो यहाँ ए आता और यहाँ बी आता, ठीक। इसका क्या कर देंगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 1/b स्क्वायर बाहर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1/a स्क्वायर बाहर, इसका हो जाएगा 2y और y को हो जाएगा dy/dx इक्वल में 0। इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो 1/a स्क्वायर 2y dy/dx जो उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा 2x बटा में b स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ए स्क्वायर के यहाँ पर इंटू कर देंगे तो y dy/dx, इसका इंटू कर देंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर एक्स भी है तो एक्स आ जाएगा, ठीक। पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक, पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो यहाँ फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। फर्स्ट वैसा इसका अवकलन हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड वैसा और इसका अवकलन हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। जब इंटू करेंगे तो इन पर क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, ठीक। एक सी संख्या हो जाएंगी तो होल स्क्वायर लगा लेंगे बराबर यहाँ एक्स का 1 हो जाएगा, जैसे में से रहेगा ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस में, ठीक। अब अभी हमने ऊपर यहाँ पर ये मान देखा क्या है? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये एक्स है, ये कहाँ जाएगा? इधर। तो यहाँ से हम ये मान रख लेंगे तो लिख लेंगे चूँकि ए वाला एक्स नीचे पहुँचा देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर वाई बटा एक्स, ये एक्स कहाँ जाएगा? नीचे, डी वाई बटा में डी एक्स, ये वाला मान उठा के हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर, इसका मान ये रख देंगे तो वाई बटा एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक। तो हम क्या करेंगे? अब एक्स का यहाँ पर इंटू भी कर सकते हैं, ठीक। तो एक्स का हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस एक्स का यहाँ इंटू कर देंगे तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर में वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या बोला है? अति परवलय, ठीक। तो अति परवलय में क्या होता है? सिर्फ जो अति परवलय का समीकरण होता है यहाँ पर बता देते हैं। अति परवलय, तो अति परवलय का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल में 1। ये है अति परवलय का समीकरण। इसका आप अवकलन करके इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 में वृत्तों के समीकरण निकालना है और उन्होंने बोला है कि बाय अक्ष पर, ठीक, क्या बाय अक्ष पर है क्या केंद्र? तो इसमें क्या हो जाएगा? बाय अक्ष पर केंद्र है तो इसमें क्या होगा? एक्स स्क्वायर रहेगा, क्योंकि बाय अक्ष पर केंद्र है तो ए का मान 0 रहेगा, प्लस बाय माइनस का बी स्क्वायर ये आएगा और बराबर में त्रिज्या, तो त्रिज्या उन्होंने दी है, त्रिज्या दी है 3, तो 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आप, पहले इसका होल स्क्वायर खोलेंगे फिर उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो जाएगा, ठीक। और एक क्वेश्चन नंबर 9। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो वो आप सभी कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 9.3 इस वीडियो में कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को
यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और यह वीडियो अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।